बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों पर एक रसोई ढाबा था जो हवा में लटका हुआ था। लोग वहां जमीन से नहीं बल्कि लकड़ी की डोली में बैठकर तार के सहारे वहां जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक वहां ऐसा वाकया हुआ कि सबकी जान खतरे में पड़ गई। लेकिन गांव की बहू ने हिम्मत करके सबको बचा लिया। उस दिन के बाद उस ढाबे की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लेकिन उस दिन क्या हुआ था ये कोई नहीं बोला। आखिर किस तरह गांव की उस बहू ने सबको बचाया, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था। गांव के घर लकड़ी के बने हुए थे और चिमनियों से धुआं निकलता रहता था। सर्दियों में बर्फ इतनी पड़ती कि रास्ते बंद हो जाते। बस इसी वजह से लोग ज्यादातर अपने घरों में ही रहते थे। उसी गांव के सामने एक ऊंची चट्टान पर एक छोटा सा रसोई ढाबा बना हुआ था। ये ढाबा जमीन पर नहीं बल्कि चट्टान के किनारे से लटका हुआ था। उसके नीचे बहुत गहरी खाई थी और वहां तक पहुंचना आसान काम नहीं था। और गांव के लोग उस ढाबे तक पहुंचने के लिए लकड़ी की बनी हुई डोली का इस्तेमाल करते थे। ये डोली एक मजबूत तार पर चलती थी जिसमें चंद लोग डोली में बैठते और आहिस्ता आहिस्ता वो डोली हवा में सफर करती हुई पहाड़ की उस चट्टान तक जा पहुंचती। पहाड़ की उस ऊंची चट्टान पर ढाबा चलाने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक नौजवान बहू थी। वो बहुत मेहनती और नर्म दिल थी। उसका नाम राबिया था। वो बेचारी जवानी में ही बेवा हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई, इसलिए वो रोजाना सुबह जल्दी उठती, आग जलाती और लोगों के लिए गर्म खाना तैयार करती। गांव के लोग डोली में बैठकर उस ढाबे पर पहुंचते। कोई चाय पीता तो कोई खाना खाता। क्योंकि गांव के सभी लोगों को राबिया का बना हुआ खाना बहुत पसंद था। उसके हाथ में जायका ही इतना था, इसीलिए तो लोग डोली में बैठकर सफर करते। रोजाना की तरह गांव के कुछ लोग डोली में बैठकर राबिया के ढाबे पर आ रहे थे कि अचानक बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई। हवा भी बहुत तेज चलने लगी और डोली हवा में जोर जोर से हिलने लगी। उसमें बैठे हुए मुसाफिर बेचारे भी डर गए। हवा बहुत ही तेज थी जिसकी वजह से डोली की तार एक साइड से हल्की हल्की टूटने लगी। जो लोग डोली में थे वो बीच रास्ते में रुक गए। नीचे गहरी खाई थी और सबकी सांसें रुक गई थी। लेकिन राबे की नजर जब उस हिलती हुई डोली पर पड़ी तो वो देखकर फौरन बाहर निकली। सर्दी और बर्फ के बावजूद वो चट्टान के किनारे गई। उसने हिम्मत करके रस्सी को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन ये काम सिर्फ राबिया अकेले नहीं कर सकती थी। इतने में गांव के लोगों की नजर पड़ी तो वो भी जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। सब ने मिलकर रस्सी को मजबूती से बांधा और सब एक दूसरे का सहारा बन गए। आखिरकार राबिया और गांव के लोगों ने मिलकर मेहनत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि रस्सी ठीक हो गई। डोली आहिस्ता आहिस्ता वापस ढाबे की तरफ चल पड़ी और सब लोग महफूज तरीके से वहां पहुंच गए। राबिया बेचारी तो थक गई क्योंकि सारे मर्द हजरात थे और वो अकेली औरत उन सबके साथ शाना बशाना काम कर रही थी। लेकिन वो खुश भी थी कि उसकी वजह से सब लोग महफूज रहे। अभी वो थकी हारी बैठी ही थी कि गांव के लोग सब उसके पास आए और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे कि तुमने हमारी जान बचाई। उनका शुक्रिया अदा करना था कि जैसे राबिया में फिर से हिम्मत पैदा हो गई हो। उस हादसे के बाद लोगों का राबिया के ढाबे पर आना कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया। क्योंकि लोग दूर दूर से उसकी कहानी सुनकर वहां आते कि कोई तो उसे खाने में खास बात होगी। जो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर भी वहां पहुंच जाते हैं। शाम के करीब जब ढाबे का काम खत्म हो जाता तो राबिया अक्सर चाय का कप लेकर पहाड़ों के दरमियान जाकर बैठ जाती और सोचती कि जिंदगी मुश्किल जरूर है लेकिन हिम्मत करने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाने के बाद बर्फबारी का फिर से मौसम शुरू हुआ तो गांव वालों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना उस ढाबे तक पहुंचने के लिए एक लकड़ी का पुल बना लिया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए और वो आराम सुकून से वहां पहुंच सके।
गांव वालों की कुछ महीने लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार वो लकड़ी का बना हुआ पुल तैयार हो गया। अब लोग पैदल भी ढाबे तक आराम सुकून से जा सकते थे। अब चट्टान पर बना हुआ राबिया का वो ढाबा सिर्फ खाने की जगह ही नहीं रहा था, बल्कि खुशियों और मुलाकातों की जगह बन गया था। लोग वहां आते, खाना खाते और खुश होकर जाते थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत, हिम्मत और एक दूसरे की मदद से ही बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। और जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.